इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शॉर्टकट कीज Ctrl+A to Z तक। लेट्स बिगिन दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक। Ctrl+A सेलेक्ट ऑल, Ctrl+A प्रेस करके सेलेक्ट ऑल कर सकते हो। उसके बाद Ctrl+B बोल्ड कर सकते हो टेक्स्ट। उसके बाद Ctrl+C कॉपी। उसके बाद Ctrl+N न्यू डॉक्यूमेंट, Ctrl+V। अब Ctrl+C और Ctrl+V एक साथ काम करते हैं। उसके बाद Ctrl+D फॉन्ट स्टाइल आप इसकी चेंज कर सकते हैं। Ctrl+D इससे आप राइटिंग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ओके करके अब यहाँ से Ctrl+Z करके दोबारा आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद Ctrl+E अलाइन टू सेंटर, Ctrl+E अलाइन टू सेंटर। Ctrl+F फाइंड फॉन्ट को फाइंड करना है। यहाँ से मैंने फॉन्ट को फाइंड किया। उसके बाद Ctrl+G गो टू पेजेस। अब यहाँ से Ctrl+ गो टू सेकंड पेज पे जाना है तो सेकंड प्रेस करके अब यहाँ पर सेकंड पेज। अगर फर्स्ट पेज पे जाना है तो 1 लिख के उसके बाद गो टू फर्स्ट पेज। उसके बाद Ctrl+H प्रेस करके यहाँ से आप फॉन्ट को FONT उसके बाद रिप्लेस कर दें। अब अगर रिप्लेस आल करना है तो जितने भी फॉन्ट्स लिखे थे वो सब ऑल डन, वी मेड 3 रिप्लेसमेंट। ओके कर दे। अब यहाँ से दोबारा इसको Ctrl+Z कर दे। उसके बाद Ctrl+I सेलेक्ट करके उसके बाद Ctrl+I इटैलिक हो गया। उसके बाद Ctrl+J जस्टिफाई, उस Ctrl+K हाइपरलिंक। यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया, Ctrl+N न्यू डॉक्यूमेंट। उसके बाद यहाँ पर Ctrl+K यहाँ से जो डॉक्यूमेंट पहले से सेव किया था डेस्कटॉप पर, इसे कंट्रोल के नाम से ओके करके अब यहाँ पर एक लिंक ओपन होगी। अब कंट्रोल के साथ आपने ओपन करना है। अब यहाँ पर ओपन होगी। उसके बाद Ctrl+L अलाइन टू लेफ्ट साइड। अब यहाँ पर Ctrl+E उसके Ctrl+L अलाइन सेंटर टू लेफ्ट साइड। Ctrl+M पैराग्राफ एंड, Ctrl+M उसको Ctrl+Z करके दोबारा Ctrl+N न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद Ctrl+O ओपन फाइल्स, Ctrl+O जो पहले से सेव किए थे उन फाइल्स को आपने ओपन करना है। यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद Ctrl+P अब इसकी प्रिंट भी निकाल सकते हैं। Ctrl+P प्रेस करके यहाँ से आप इसकी प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके बाद Ctrl+Q। अब Ctrl+M यहाँ से मैंने प्रेस किया। उसके बाद Ctrl+Q जो है पैराग्राफ को क्लियर करना है, एंड जो होती है तो उसको क्लियर करना है। Ctrl+R अलाइन लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पर मैं Ctrl+E के सेंटर से उसके बाद लेफ्ट साइड, Ctrl+R राइट साइड से शुरू कर लेफ्ट साइड, Ctrl+L Ctrl+S सेव करना तो ये ऑलरेडी सी सेव है, यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया। अब इसको मैंने सेव करना है तो Ctrl+S कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे किस नाम के साथ, तो यहाँ पर वो सेव कर सकते हैं। उसके बाद Ctrl+T हैंगिंग एडेंट, यहाँ से Ctrl+M उसके बाद Ctrl+T अब हैंगिंग एडेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद Ctrl+Z करके आप यहाँ से दोबारा चेंज कर सकते हैं। उसके बाद Ctrl+U अंडरलाइन सेलेक्ट ऑल, Ctrl+U अंडरलाइन आगे ख़त्म करना है तो उसके बाद Ctrl+V। अब यहाँ से मैंने कॉपी निकाली, उसके बाद पेस्ट किया तो Ctrl+V जो है दोनों एक साथ यूज़ होते हैं। Ctrl+W क्लोज करना है, डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद Ctrl+X अब Ctrl+X यहाँ से डॉक्यूमेंट्स कट किया, न्यू डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना। अब न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया, अब यहाँ पर पेस्ट करना है।
उसके बाद फर्स्ट पेज जाना है, यहाँ पर अब कुछ नहीं खाली, तो यहाँ पर Ctrl Z करके दोबारा टेक्स्ट आ जाएगा। उसके बाद Ctrl प्लस Y दोबारा ख़त्म करना है तो रेडू प्रेस करके Ctrl प्लस Z अंडू करना है तो दोबारा टेक्स्ट आ जाएगा। उसके बाद Ctrl प्लस ब्रैकेट से आप इसकी साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। उसके बाद Ctrl प्लस, अब यहाँ पर मैंने एक न्यू पेज लेना है तो यहाँ पर आप Ctrl प्लस एंटर प्रेस करते जाएं और एक न्यू पेज, फर्स्ट पेज पे जाना है, Ctrl प्लस G 1 लिखे और